है। कैसे आप लोग? आज मैथ से क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है कि 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को जो 8 आदमी 9 घंटे 20 दिनों में कर रहा है, उसी कार्य को 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जितना आदमी की संख्या लेंगे और जो प्रतिदिन काम कर रहा है और जितना घंटा कर रहा है। यहाँ पे 8 आदमी लगा हुआ है, 9 घंटे प्रतिदिन करता है तो 9 घंटे ले लिए और टोटल 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। फिर उसी कार्य को, मतलब जो कार्य ये 8 आदमी मिलकर कर रहा है 9 घंटे 20 दिनों में, इसी कार्य को 7 आदमी को लगाया गया है। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में, अब इसका दिन का संख्या निकालना है। अब भाग दीजिए, कट जाएगा। 9 × 72 दूना 144 बट्टा 7। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर है और AD BD 3/5 है। यानी कि AD का मान 3 दे रखा है, BD का मान 5 दिया हुआ है। और यदि AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AE का मान पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ त्रिभुज ABC बना लेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लेंगे। ABC क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। सब कुछ क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है। क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखें ताकि समझ में आ जाए, और समझ में अच्छा से आ जाए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। अब यहाँ देखिए, जिस का मान रख दिया है उसका मान हम लोग भी रख देंगे, है ना। यहाँ पे AD का मान रख दिया है 3, AD का मान रख दिया है 3। पहले बोल कर रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC बिंदु DE पर, DE इस प्रकार स्थित है। तो AB और AC पर D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर है। DE जो है ना BC के समांतर है। अब मान रख दीजिए, AD का मान 3 दिया हुआ है, हम लोग भी AD का मान 3 रख देंगे। फिर BD का मान 5 रख दिया है, तो BD का मान 5 जब हमको दे दिया है तो हम लोग भी BD का मान 5 लेंगे। और यहाँ पे AD का मान 3 दिया हुआ है, BD का मान 5 दिया हुआ है, तो टोटल 5 3 कितना 8 हो गया ना। टोटल 5 3 8। AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। ये टोटल का मान दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर।
अब एक बार इसका छोटा मान ले लेंगे, फिर एक बार बड़ा मान। ए डी छोटा मान हो गया इस भुजा के लिए और ये बड़ा हो गया ए बी बराबर। एक बार यहाँ भी हम लोग ए ई छोटा मान ले लेंगे, फिर ए सी बड़ा ले लेंगे और मान बैठा देंगे, आ जाएगा। ए डी का मान बैठाएंगे तो यहाँ पे ए डी का 3 दिया हुआ है, ए बी का टोटल हम लोग 8 जोड़े हैं, 8 बराबर ए ई का मान। ए ई का तो हमको निकालना ही है, तो इसका मान पता नहीं, हम x मान लेंगे, है ना। समझने के लिए x मान लेंगे क्योंकि x का मान निकालना है हमको। और ए सी का मान यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, x/4। अब काट दीजिए, आगे आंसर 1.5 आएगा। काट दीजिएगा, 3 को काटे हैं 2 से। किसी त्रिभुज, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। किसी त्रिभुज ABC में 10A + 10B का मान ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज ABC में 10A + 10B + 10C का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग भी त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे ABC, त्रिभुज ABC में 10A + 10B + 10C का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे 10A गुने 10B गुने 10C आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लेना है, ये बेसिक सूत्र है, इसको याद कर लेना है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं A और B, 2 अभाज्य संख्याओं A और B है, जिसमें A का मान B से बड़ा और B का मान 1 से बड़ा है। जब भी हम यहाँ देखिए, क्वेश्चन का मेन मुद्दा यहाँ पे है, A का मान हर हमेशा B से बड़ा लेना है और B का मान 1 से हमेशा बड़ा लेना है। इसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करने के लिए दे दिया है, एलसीएम दे दिया है। लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम हमको 697 है। इसके बाद A - 2B का मान पूछ रहा है। अब आप लोग सोचिए, A गुने B कितना करेंगे 697 आ जाए, और A का मान B से हर हमेशा बड़ा लेना है। अब A बराबर हम 41 रखते हैं, B बराबर 17 रखते हैं, तो 41 गुने 17 697 आ जा रहा है। चेक कर सकते हैं, देखिए 7 7 चौक 28, इधर 1 4 आ गया ना, 697 सर्टिफाई हो रहा है। फिर इसका मान यहाँ रख देंगे। मान हमको पूछा है A - 2B का निकालने के लिए, तब A के जगह पे आप 41 रखिए, -2 गुने B के जगह पे 17 है, 17 बैठाइए, 41 - 34 बराबर 7 आंसर आ जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। A² + B² + C² + 3 बराबर 2 × A + B + C है, तो A + B + C का मान क्या होगा। मान निकालने के लिए जब भी बोलेगा आप लोग डिजिट ले लीजिएगा। 1 से लेकर के 9 तक में ही कोई डिजिट होगा, डिजिट बिठाइएगा। दोनों तरफ अगर इक्वल हो गया, दोनों तरफ सर्टिफाई हो जाएगा, वहीं हम यहाँ पे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। अब जैसे यहाँ पे हम 1 लेते हैं, देखिए 1 लेंगे तो A का स्क्वायर है, 1 का मान हम A लिए है, A का स्क्वायर करेंगे
प्लस बी का मान भी हम 1 लिए है तो ए का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस सी का मान भी 1 लिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 3 दिया हुआ है पहले से। अब 1 2 3 और 3 3 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो इधर 3 और 3 6 आ गया। अब बराबर यहाँ पे भी आप 1 1 लीजिएगा, 1 1 3 ही होने वाला है यहाँ पे, तो 6 बराबर 6 आ गया। अब यहाँ भी 1 1 बैठाइए, 1 1 3 आंसर आ जाएगा। जो आप यहाँ पे ले रहे हैं वही मान यहाँ पे लीजिए, दोनों तरफ सर्टिफाई हो जाएगा, दोनों लेफ़्ट और राइट बराबर हो गया, वही मान यहाँ बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हर हमेशा जब भी इक्वल करने के लिए बोलता है ना, तो आप अलग मान लेकर के बैठाइएगा कुछ, तो लेंदी में चला जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हर हमेशा अंक लेकर के आप इसको सर्टिफाई करना है। जब सर्टिफाई हो जाएगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 198 मीटर की दूरी तय करने में किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मान यहाँ पे दे रखा है 21 सेंटीमीटर, कुल दूरी तय कर रहा है 198 मीटर। यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखा है, कुल दूरी मीटर में दे दिया है, इसलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। और बोला घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सूत्र होता है, लिख लीजिए। घूर्णनों की संख्या बराबर कुल दूरी बट्टा परिधि होता है। अब परिधि होता है 2πr। इस सूत्र सब याद किया कीजिए। कुल दूरी 198 दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में बदल देते तो 00 बट्टा 2 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21 दिया हुआ है। अब काट दीजिए, 7 या 21, एक 22 3 खानी 150 आ जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, काट करके चेक कर लीजिएगा, सूत्र बैठा दिया। एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर, तो एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20%, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, क्रय मूल्य हर हमेशा 100 पे किया जाता है, तुलना 100 पे होता है, CP 100। कोई भी व्यक्ति अगर सामान बेचेगा तो क्रय मूल्य पे, और MRP जो बैठाएगा क्रय मूल्य पे ना, तो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है जो क्रय मूल्य पे अंकित कर रहा है, इसलिए 120 हो गया MRP। MRP हो गया 120 मूल्य अंकित करता है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। फिर छूट देने के बाद भी 8% का लाभ कमाता है। तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट का दर ज्ञात करना है।
8% का लाभ कमाता है। 108 MRP से अंतर 12। और तुलना किया जाता है MRP पे। यहाँ पर दिया ना कि 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर ज्ञात करना है। दोनों का अंतर हो गया 12। छूट तुलना किया जाता है MRP से 120 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, काट देंगे, फाइनली आंसर 10 आ गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि 25 के पावर 25 को 26 से विभाजित करने पर 25 के पावर 25 को 26 से विभाजित करने पर शेष से डॉट डॉट प्राप्त होता है। शेष क्या प्राप्त होता है? अब 25 के पावर 25 में आप 26 से भाग दीजिए। अब भाग किस में दे रहे हैं? 25 में, और 26 बड़ा है। अब कितना ज़्यादा में भाग दे रहे हैं, कितना कम है? 1 में। यहाँ पे -1 हो गया, -1 में है। जब 26 से आप 25 में भाग दे रहे हैं तो 1 कम है, तो -1 में रिमाइंडर छोड़ेगा। अब 25 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर -1, 1 के पावर कुछ भी रहे, छोड़ेगा तो -1 ही। इसको प्लस में लाने के लिए जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको घटा लेंगे। 26 बराबर 25 आंसर आ जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हौसला बुलंद रहे। बोलते हैं ना मोदी जी कि मेरा सीना 56 इंच का है। सीना 56 इंच का नहीं होता, उसका 56 इंच हौसला बुलंद से बोल रहा है। जैसे उसके पास इतना जनता का सपोर्टर है ना, इसलिए वो बोल रहा है कि मेरा 56 इंच का सीना है, बुलंद होकर के बोल रहा है। वास्तविकता ये नहीं है कि उसका 56 इंच का सीना है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हौसला बुलंद रहे। अब यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात करने को मिलता है। एलसीएम जब ये बोलेगा तो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे और नीचे वालों को एचसीएफ लेंगे। और एचसीएफ उसे कहते हैं जो सब में भाग लग जाए, जो सबको काट सके। 3 देखिए सबको काट रहा है, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। तो एचसीएफ हम ले चुके 3। अब 2, 4, 8, 10 का एलसीएम लीजिए। 2, 4, 8, 10 का आप एलसीएम लीजिए। तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। 40 आ गया एलसीएम 40। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एलसीएम की जगह पर एचसीएफ हो तो ऊपर वाले को एचसीएफ लेंगे और नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे। फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ओके बाय।